कोई तराशी हुई मूर्त ना तू बना। अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। जी किस मूर्त की बात हो रही है? आज हमने बहुत सारी मूर्तों को बना रखा है। किसी आदमी को किसी आदमी के साथ काम हो जाए तो हम उसको ही मूर्त बना लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, आप जैसा तो आदमी है ही नहीं ना, आप तो मेरे काम आ गए हो। मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छे हो ना। ठीक है, तारीफ तो खुदा की है, मगर इतनी भी ना तारीफ कर दें, इतनी भी लगन उसके साथ ना हो जाए कि आप उसको ही भूल जाएं, आप उसको ही भूल जाएं। मेरे अजीजों, आज इन बातों को सीखने की जरूरत है हमें। आज हम सीखेंगे नहीं गैर मबूदों के बारे तो कैसे हट जाएंगे, कैसे मना होंगे हम? अगर तो हमारी जिंदगी के अंदर ये गुनाह पाया जाता है तो मैं कहता हूं कि आज इस कलाम के वसीला उसको कहें मेरी जिंदगी से, कहें मेरी जिंदगी से दूर चला जा। कोई भी अबलीस का असर, कोई अबलीस का मसूबा मेरी जिंदगी के अंदर ना ठहरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जी। ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना। जी। जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर, या ऊपर आसमान पे और या नीचे जमीन पर किसी की सूरत ना बनाना। सूरत किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए जी? किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की। किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की। उसके कलाम में लिखा है जहां दो जा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर भी हमारी आवाज इस तक क्यों नहीं ऊपर जा रही? क्या हम नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? तो सूरत किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की। किसकी? यीशु मसीह की। किसकी? यीशु मसीह की। प्रेज़ हालेलुया। इस दिल के अंदर और इस ईमान में, इस आंखों में सूरत सिर्फ और सिर्फ मेरे पाक खुदा की होनी चाहिए। अगर तो उसकी सूरत आपकी जिंदगी के अंदर है, उसका प्यार है, तो मैं कहता हूं कि आज कोई बीमार है तो वो शिफा पाके जाए। अगर हमारी जिंदगी के अंदर उसका कलाम जन्म लेता है तो वो रोग से भरा हुआ है, आज वो रिहाई पाएगा, क्योंकि उसका कलाम सबसे आला, उसका कलाम शहद के टपकों से भी क्या है जी? मीठा है। और जब शहद के टपकों से भी मीठा है तो फिर दिल में जगह देनी चाहिए जी, सूरत बनानी चाहिए जी, कि नहीं? हम किसी और की सूरतें लेकर बैठे हैं। आप जी मेरे दिल में बसते हो। किसी को कॉल कर दो ना यार, बड़ी देर के बाद कॉल, उस सर कोई आ मेरे दिल में बसते। मेरे अजीजों, ये दिल किसका है जी? यीशु अल मसीह का। तो सूरत किसकी होनी चाहिए जी? यीशु मसीह की। यीशु अल मसीह की सूरत होनी चाहिए। आज मेरे साथ मुतफिक है जी जी। कि सूरत किसकी होनी चाहिए? यीशु मसीह की। जो चाहता है कि सूरत यीशु मसीह की होनी चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे। जो नहीं चाहता कि किसी और की सूरत हो तो वो हाथ नीचे करे। प्रेज़ हालेलुया। जी। या जमीन के नीचे पानी में है, जय जमीन के नीचे जी, तो उनके आगे सजदा ना करना, तुम उनके आगे सजदा ना करना। ना करना। चाहे आसमान पर, चाहे जमीन पर, चाहे जमीन के नीचे भी बहुत सारे अबलीस अपने मसूबे बनाता है। और बहुत सारे आज ऐसे लोग भी हैं जो यीशु को भी मानते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां भी देते हैं, मगर जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़े, कोई ऐसी टेंशन आ पड़े तो वो क्या करते हैं? उसके कलाम में लिखा हुआ है, बीज बोने की मिसाल आपने सुनी है ना? उन झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या किया जी? दबोच लिया। उन झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या किया? दबोच लिया। कौन सी झाड़ियां? जो लोग हमें उल्टे सीधे
मशवरे देते रहते हैं। अगर आपका ये मुसीबत, ये परेशानी नहीं कम हो रही तो फलानी जगह पर बहुत बड़ी हस्ती है, वो फलानी जगह पर बहुत बड़ा पीर है, उसके पास चले जाते हैं। ऐसे है कि नहीं? जब उन फैमिली को टच कर लें तो वो कहेंगे कि नहीं पास साहब, हमने तो बहुत सारी दवाएं करते हैं और बहुत सारे रोजे रखते हैं। रखने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रखने चाहिए, रखने चाहिए, मगर इस दिल में सूरत किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? अगर तो दिल में सूरत है यस्सु की, तो मैं कहता हूं कि फिर हमें क्या जी, किसी के आगे झुकने की जरूरत है नहीं है। खुदा के कलाम से हम सीखते हैं ना कि तुम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। अब बोले, ये कलाम बोले कि हम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। वेरी गुड। कर सकते हैं कि नहीं? मगर क्यों ऐसे लोग पाए जाते हैं? क्यों ऐसे लोग पाए जाते हैं? दो, मगर मेरे अजीजों, खुदा की बेटियों, बेटों, खुदा के लोगों, जब हमारे दिल के अंदर किसी और की तस्वीर होगी, किसी और की ख्वाहिशें होंगी, तो ये ईमान रखें कि हम उसका दीदार करेंगे।